दोस्तों, क्या सच में ही हमें ऑटो सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है? क्या हम जो आज पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो आने वाले 5-7 सालों में अच्छा रिटर्न दे पाएगा? क्या हमें जो पैसा है, वो ऑटो सेक्टर की रिलेटेड कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए या उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड फंड है? वैसे ही आज एक मैं एनएफओ लेके आया हूँ, जो कि आईसीआईसी कंपनी ने निकाला है। जब भी कोई किसी सेक्टर में किसी कंपनी को ग्रोथ नज़र आती है, तो सभी कंपनियां अपना अपना एनएफओ उस इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में लेके आती हैं। वैसे ही दोस्तों, एक आईसीआईसी कंपनी अपना एनएफओ लेके आई है, जिसकी लॉन्च की डेट है अक्टूबर 6 2022 और क्लोज की डेट है अक्टूबर 20 2022। ये एनएफओ लॉन्च हो चुका है, जो कि क्लोज होगा 20 अक्टूबर 2022 को। तो क्या दोस्तों, हमें इस एनएफओ में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसलिए मैं दोस्तों एक छोटा सा आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ, जिससे आप अपना एनालिसिस करके इस फंड में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं पंकज कुमार अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट अड्डा 24 में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे अगली वीडियो मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अगर दोस्तों आपने मेरे इस चैनल की नोटिफिकेशन बेल को क्लिक नहीं किया है, तो कृपया करके इस नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, ताकि जो भी मैं एक नई वीडियो लेके आऊँ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी इसका छोटा सा रिव्यू करने जा रहा हूँ कि ये एनएफओ है, ये किस सेक्टर में कैसे निवेश करेगा और कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, वो सब जानते हैं। ये जो एनएफओ है, एआईसीआईसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने निकाला हुआ है, और ये जो एनएफओ लेके आ रही है कंपनी, ये ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड के नाम से है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो नीचे थीम है कंपनी का, कि कहाँ पे पैसा लगेगा, कैसे पैसा लगेगा, ये थोड़ा सा उन्होंने अपना कैटलॉग तैयार किया है, जिसके हिसाब से इन्वेस्टर इस कैटलॉग को समझ के अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है इस फंड में। तो ये जो कैटलॉग है, ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य क्या है, ये जो पैसा है ये कहाँ पे लगेगा। तो दोस्तों, ये जो पैसा है कंपनी का, ये लगेगा टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेंटली इन इक्विटी एंड इक्विटी related security and companies engaged in transport and logistic सेक्टर। तो दोस्तों, इनका जो उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट करने का, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल को लेके चल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल कहाँ से जनरेट होगी। वे ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां उसमें निवेश करेंगी और आपके कैपिटल को जनरेट करेगी। जो आपने पैसा लगाया उसको उसमें को ग्रोथ देगी। और इसकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच है ब्लेंड ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। ये एक ऐसा मेथड है, यानी कि जैसे कि वो मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बूम पे हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी में हो, तो बॉटम डाउन बॉटम अप टॉप डाउन मेथड का प्रयोग किया जाता है, और बॉटम अप अप्रोच सामान्य स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे चल के देखते हैं इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। आगे जो इनकी इन्होंने दिया हुआ है अपने ब्राउज़र में, और इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्स, इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। द स्कीम में इन्वेस्ट 80% इन कंपनी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स थीम्स एंड अप टू 20% इन अदर इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़। यानी कि जो 80% अपना पैसा है वो उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेगी जो कि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कंपनियां हैं, उसमें 80% अपना AUM का 80% वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी। बाकी जो 20% है वो इक्विटी रिलेटेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेगी। अब आगे जो उन्होंने दिया हुआ है वहाँ पे ADR GDR फॉरेन सिक्योरिटी, द स्कीम में इन्वेस्ट अप टू 20% ऑफ इट्स नेट एसेट इन ADR GDR फॉरेन इक्विटी सिक्योरिटी। ये फॉरेन की जो ADR है, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, और GDR मीन्स ग्लोबली डिपॉजिटरी रिसिप्ट के नाम से जान सकते हैं इसको। तो वहाँ फॉरेन की जो सिक्योरिटी है उसमें भी ये 20% अपना इन्वेस्टमेंट करेगी। इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कितना रहेगा इसकी में, द स्कीम में फॉलो ए बाई एंड होल्ड अप्रोच, हिंस इन्वेस्टमेंट हॉरिजन ऑफ मिनिमम 5 ईयर इज रिकमेंडेड। ये 5 साल के लिए स्कीम को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहे हैं कि आज जो पैसा लगाएगा उसको 5 साल तक के लिए होल्ड करना पड़ेगा, ताकि आपको एक अच्छा बेटर रिटर्न मिल सके। अब इससे आगे है मार्केट कैप 22।
market cap wise the scheme may adopt a flexi cap wise this is suitable opportunities। ये फ्लेक्सी कैप की तरह थोड़ा सा उसे मैच करती स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। फ्लेक्सी कैप जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसकी तरह थोड़ा सा जैसे कि फ्लेक्सी कैप जो स्कीमें होती हैं उसमें जो तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का उसकी तरह थोड़ा सा अपना बिहेवियर रखेगी ये स्कीम। तो आगे नीचे दिया हुआ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक में कंपनी पैसा लगाएगी। नीचे इसमें लिखा हुआ पोर्टफोलियो के फीचर क्या हैं। तो टाइप ऑफ स्कीम एंड ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक थीम प्लान्स हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड रेगुलर प्लान है और एक डायरेक्ट प्लान है। ऑप्शन ग्रोथ एंड डिविडेंड IDCW डिविडेंड ऑप्शन है। मिनिमम एप्लीकेशन की अमाउंट है वो 5000 है और मिनिमम एडिशनल एप्लीकेशन है वो 1000 रुपये की है। यानी कि अगर आप मिनिमम एप्लीकेशन करना चाहते हैं इसमें तो 5000 की है। इसके बाद आप 1000 रुपये की एडिशनल परचेज ले सकते हैं। मिनिमम रिडम्पशन अमाउंट एनी अमाउंट लिखा हुआ है। एग्जिट एंट्री लोड है नॉट एप्लीकेबल। एंट्री लोड कोई नहीं है, एग्जिट लोड है। एग्जिट लोड दोस्तों इसमें लेस देन 1 मंथ 1% एप्लीकेबल NAV 1% काटेगा लेस देन 1 मंथ से और मोर देन 1 मंथ इज नील है। 1 महीने तक इसका एग्जिट लोड है। और इसके जो फंड मैनेजर हरीश बिहानी शर्मिला डी मेलो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट की शायद शर्मिला डी मेलो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के फंड मैनेजर हैं। और बेंच मार्क जो रहेगा इसका वो निफ्टी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक TRI रहेगा। सिप भी इसमें अवेलेबल है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी अवेलेबल है। STP भी अवेलेबल है। और रिस्कोमीटर की अगर बात करें तो दोस्तों रिस्कोमीटर इसमें वेरी हाई रिस्कोमीटर की बात करें तो इसमें रिस्कोमीटर वेरी हाई रिस्क है। तो दोस्तों मैंने एक ये छोटा सा आपको रिव्यू किया है NFO से रिलेटेड। अगर दोस्तों अगर आप इसमें ये दोस्तों एक छोटा सा रिव्यू था। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा तो इस फंड में आप पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप अपनी एनालिसिस के आधार पर। थैंक यू सो मच सर।